आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे लिए रिस्पेक्ट, वैल्यू या फिर इज्जत बहुत ही सीरियस चीज होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। शायद इसीलिए हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर बड़ी बड़ी नौकरियां पाना चाहते हैं ताकि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें और हमारी वैल्यू समझें। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि इज्जत कैसे कमाते हैं और अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात नहीं पता है कि इज्जत कमाते कैसे हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ाते कैसे हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो में 6 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आप एक रिस्पेक्टफुल और एक वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। नंबर 1, फोर्स रिस्पेक्ट। आपको किसी से भी ये नहीं कहना है कि तुम मेरी इज्जत करो, और ना ही आपको किसी से अपनी इज्जत की भीख मांगनी है, नो, बल्कि दूसरों को इतना मजबूर करना है कि वो अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगे और आपकी वैल्यू को समझने लगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये तो गलत बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ख्याल आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो चलो मैं आपको एक शानदार उदाहरण के साथ इसे समझाता हूँ। एक बार की बात है कि एक फाइटर जो एक छोटे से गाँव से आया था, वह एक मुस्लिम था और उसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी कि उस फाइटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और उस फाइटर का नाम था खबीब। शुरू में उसे बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जो लोग फाइटिंग के फैन थे उन्होंने उसके जाति को लेकर के उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब खबीब ने उनके फेवरेट फाइटर्स को टक्कर देना शुरू किया, उनको हराना शुरू किया, तो जो लोग उसकी जाति को लेकर के उसका मजाक उड़ाते थे उन्होंने मना करना शुरू कर दिया कि मैंने तो कभी इसका मजाक उड़ाया ही नहीं। इसके बाद जो बेइज्जती खबीब की शुरू में होती थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, धीरे धीरे कम होती चली गई और कम होती चली गई, और बाद में वो खबीब नाम का फाइटर एक अनडिफीटेड चैंपियन बन गया। जो लोग उससे नफरत करते थे अब वो लोग उसके फैन बन गए। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्यों उसकी इज्जत होने लगी? क्यों लोग उसे पसंद करने लगे? क्योंकि उस फाइटर ने लोगों को फोर्स किया कि वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। वो किसी भी फैंस को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन जब उसने लोगों के फेवरेट फाइटर्स को वेट क्लास में हराना शुरू किया तो वे लोग अपने आप ही मजबूर हो गए कि वे उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी वैल्यू को समझें। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी रिस्पेक्ट हो तो आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा, इतना पावरफुल बनाना होगा, इतना प्रभावशाली व्यक्ति बनाना होगा कि ये दुनिया खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगे और आपकी वैल्यू समझने लगे। चाहे आप जो कुछ भी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, कोई स्टूडेंट हो, सेल्समैन हो, कुछ भी हो, अगर आपको रिस्पेक्ट गेन करना है, इज्जत कमानी है, तो आपको खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा। नंबर 2, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप माफ़ी मांगो ही मत, नो, बल्कि जब कभी भी आप कोई गलती करते हो तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप उस गलती को स्वीकार करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो तो दूसरों को खुश करने के लिए कभी भी माफ़ी मत मांगना, क्योंकि अगर आपने छोटी छोटी बातों पर बिना किसी गलती के सॉरी बोलना शुरू कर दिया तो बाद में आपके द्वारा बोले गए सॉरी की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। बिना किसी गलती के माफ़ी न मांगना ये दिखाता है कि आप एक ईमानदार इंसान हो, आपके अंदर आत्मविश्वास है और परिणाम चाहे कुछ भी हो आप उसे फेस करने के लिए तैयार रहोगे। अगर आप दूसरों से बात बात पर सॉरी इसलिए बोलते हो ताकि वो आपको एक नाइस और केयरिंग पर्सन समझे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि एक्चुअली में बात बात पर सॉरी बोल करके आप उसे ये मैसेज दे रहे हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उसे खोने से डरते हो, आप उसके गुस्से से डरते हो, और अगर वो इंसान चाहे तो आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है, आपके साथ पुअरली बिहेव कर सकता है और आप उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। इसलिए बात बात पर माफ़ी मांगना बंद करो और अपना एक इमेज बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग इमेज। नंबर 3, टेक अप स्पेस। जब भी आप चलो तो अपने चेस्ट को बाहर करके कॉन्फिडेंटली चलो। जब भी आप बैठो तो अपने पैरों को फैला करके पूरा स्पेस लेकर बैठो। खुद को कभी सिकोड़ कर मत बैठो, क्योंकि एक्चुअली में सच ये है कि मर्द जन्म से ही ऐसा है कि उसे अपने लाइफ में स्पेस चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि ये तो एक सेल्फिश बिहेवियर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुद को स्पेस देना एक हेल्दी और आत्मविश्वासी होने का संकेत है। कुछ लोगों में ये नेचुरली होता है कि जब भी वो बैठते हैं तो अपना पैर फैला करके कंफर्टेबल होकर बैठते हैं, लेकिन अगर आप में ये नेचुरली नहीं है तो आपको इस बात को सीखने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये बिहेवियर सेल्फिश है या फिर बुरा है तो आप अपने पैरों को सिकोड़ करके बैठ सकते हो।
लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, दूसरों को अपने होने का एहसास दिलाना है, तो आपको स्पेस रखना होगा। नंबर 4, गिव रिस्पेक्ट। सिर्फ एक कायर इंसान ही दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता है। इज्जत पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी दूसरों को इज्जत दो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीखो कि दूसरों से कैसे बातें करनी चाहिए, दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब चाहे वो व्यक्ति किसी कंपनी का ऑनर हो, मैनेजर हो, जूनियर हो, वेटर हो या फिर कुछ भी हो, जब भी कोई अच्छा काम करे तो आप उसके काम की प्रशंसा करो। इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। खुद को विश्वास पात्र बनाओ। किसी को भी कोई प्रॉमिस करो तो उसे पूरा करो। किसी के भी टाइम की कीमत को समझो। ये सब कुछ एक बेसिक लेवल की बातें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान से रिस्पेक्ट दिलवाने लगती हैं। उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगती है। नंबर 5, कंसिस्टेंट पावर। हर कोई उस इंसान की रिस्पेक्ट करता है जिसके पास पावर है। पावर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और पावर तब और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब यह कंसिस्टेंट हो। पावरफुल बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन इसलिए ताकि आप खुद को लगातार इंप्रूव कर सको, खुद को पावरफुल बना सको और कंसिस्टेंटली बना सको। अब ये पावर लाइफ के कई एस्पेक्ट से आता है, जैसे अपनी बातों से दूसरों को इंप्रेस करना या इन्फ्लुएंस करना पावरफुल होने का एक फॉर्म है। फिजिकली स्ट्रांग होना भी पावरफुल होने का एक फॉर्म है। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आपको एक पावरफुल इंसान बना सकते हैं। बस आपको उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप इस पावर को जितना कंसिस्टेंट रखोगे, जितना मेंटेन रखोगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी वैल्यू को समझेंगे। इसलिए आप ये लक्ष्य बनाओ कि आप अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालोगे और अपने लाइफ के हर क्षेत्र में खुद को एक पावरफुल इंसान बनाओगे। वैसे ये आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान के रूप में देखते हो जिसकी कोई भी इज्जत नहीं है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दूसरे भी आपको उसी नज़र से देखेंगे। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो दूसरों से रिस्पेक्ट खोजते तो हैं, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद की वैल्यू को नहीं समझते और जिंदगी भर एक दबे दबे से इंसान के रूप में जीते हैं। एक कम वैल्यू वाली फीलिंग के साथ जीते हैं जो उनकी कभी भी उस पोटेंशियल को बाहर नहीं आने देती जो उनके अंदर छिपी हुई है। रिमेंबर माई वर्ड्स, अगर एक बार आपने खुद की वैल्यू को समझते हुए अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया तो आपको अपने आप ही रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। सो बी ए मैन विथ रिस्पेक्ट, बी ए मैन विथ वैल्यू। गॉड ब्लेस यू माई डियर फ्रेंड्स एंड लीव अ ग्रेट लाइफ।